हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे चैप्टर 6 के क्वेश्चन आंसर जो कि एमसीक्यूज होंगे और ये आपसे एग्जाम में एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, स्वयं प्रेरण की इकाई है। पहला ऑप्शन है वेबर, दूसरा है ओम, तीसरा है हेनरी और चौथा है गॉस। आपको इसका सही उत्तर बताना है, तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन सी, हेनरी। इसको एच से लिखते हैं, तो हेनरी हमारी किसकी इकाई है? स्वयं प्रेरण की इकाई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, भंवर धारा की दिशा किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? पहला ऑप्शन है किरचॉफ के नियम से, दूसरा है लेंज के नियम से, तीसरा है प्लांक के नियम से और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, लेंज के नियम से। भंवर धारा की दिशा किसके द्वारा प्राप्त करते हैं हम? लेंज के नियम से। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, डायनमो किस सिद्धांत पर आधारित है? डायनमो किस सिद्धांत पर आधारित है? पहला ऑप्शन है ताप प्रभाव, दूसरा ऑप्शन है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, तीसरा ऑप्शन है चुम्बकीय प्रेरण और चौथा ऑप्शन है विद्युत प्रेरण। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। जो डायनामो हमारा होता है वो किस पर कार्य करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। डायनामो की जगह यदि आपको प्रत्यावर्ती धारा जनित्र लिखा मिले, क्या मिले? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र भी किस पर कार्य करता है? हमारा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्न में से किस में से चुंबक को गुजारने पर भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी? पहला ऑप्शन है पीवीसी का पाइप, दूसरा ऑप्शन है तांबे का पाइप, तीसरा ऑप्शन है लकड़ी का पाइप और चौथा ऑप्शन है बांस का पाइप। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, तांबे का पाइप। यानी कि यदि आप किसी भी चालक धातु के पाइप से, किससे? चालक धातु के पाइप से किसको गुजारोगे? चुंबक को। तो क्या उत्पन्न करेगा? वो भंवर धाराएं। जैसे कोई धातु का पाइप है मान लेते हैं, तो यदि आप इसमें से चुंबक को गुजारोगे तो वो भंवर धाराएं उत्पन्न करेगा। ठीक। पीवीसी का पाइप भी कुचालक है, लकड़ी का पाइप भी कुचालक है और बांस का पाइप भी क्या है? कुचालक पदार्थ है। तो कुचालक पदार्थों के पाइप में से चुंबक को गुजारने पर भंवर धाराएं उत्पन्न नहीं होती। सुचालक पदार्थ में से यदि आप किसको निकालते हो? चुंबक को, तभी हमारी क्या उत्पन्न होंगी? भंवर धाराएं। तो इसका राइट आंसर होगा तांबे का पाइप। तांबे की जगह आपको वो कोई भी धातु दे दे जो कि क्या हो? चालक। जैसे मान लो एल्यूमिनियम दे दिया, तब भी इसका आंसर हमारा क्या आता? एल्यूमिनियम का पाइप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? या लेंज का नियम किसके संरक्षण का परिणाम है? ठीक। तो पहला ऑप्शन है द्रव्यमान, दूसरा है ऊर्जा, तीसरा है संवेग, चौथा है आवेश। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, ऊर्जा संरक्षण। किसके नियम पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का पता चलता है। पहला ऑप्शन है लेंज के नियम से, दूसरा है बायो-सावर्ट के नियम द्वारा, तीसरा है एम्पियर के नियम द्वारा और चौथा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, लेंज के नियम द्वारा। लेंज का नियम क्या बताता है? प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को बताता है। ठीक है। और केवल ये किसको बताता है? दिशा को ही बताता है, इसके अलावा कुछ नहीं बताता। लेंज का नियम केवल दिशा बताएगा। ठीक है। और किसकी? प्रेरित विद्युत धारा की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? पहला ऑप्शन है माइकल फैराडे, दूसरा लेंज, तीसरा प्लांक और चौथा कूलाम। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, माइकल फैराडे। सर्वप्रथम किसने बताया था? माइकल फैराडे ने। लेंज उसके बाद आए थे। ठीक। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा माइकल फैराडे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्न में से भंवर धाराओं का उपयोग नहीं है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जिनका उपयोग भंवर धारा में नहीं होता। पहला ऑप्शन है वाहनों के स्पीडोमीटर में, दूसरा है प्रेरण भट्टी में, तीसरा है एक्स किरणों के विवर्तन में और चौथा है विद्युत चुम्बकीय अवमंदन में। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, एक्स किरणों के विवर्तन में भंवर धाराओं का उपयोग नहीं होता है। ठीक। जबकि वाहनों के स्पीडोमीटर में, प्रेरण भट्टी में और विद्युत चुम्बकीय अवमंदन में भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, डायनेमो का कार्य है। डायनेमो क्या कार्य करता है? पहला ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा बनाता है, दूसरा ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा बनाता है, तीसरा ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और चौथा ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन
सी। क्या करता है ये? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, कुंडली का स्वप्रेरकत्व निर्भर नहीं करता है। कुंडली का स्वप्रेरकत्व निर्भर नहीं करता है। पहला ऑप्शन है कुंडली में फेरों की संख्या पर, दूसरा है कुंडली की लंबाई पर, तीसरा है कुंडली के पदार्थ की प्रकृति पर और चौथा है कुंडली के क्षेत्रफल पर। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, कुंडली के पदार्थ की प्रकृति पर स्वप्रेरकत्व निर्भर नहीं करता, जबकि फेरों की संख्या, कुंडली की लंबाई और कुंडली के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इन तीनों पे ही स्वप्रेरकत्व हमारा निर्भर करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना में अधिक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए पहला ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र अधिक शक्तिशाली होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है कुंडली में अधिक फेरे होने चाहिए, तीसरा ऑप्शन है कुंडली व चुंबक के मध्य सापेक्षिक गति तेज होनी चाहिए और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी कि यदि आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ ज़्यादा उत्पन्न करना है तो चुंबकीय क्षेत्र भी शक्तिशाली होना चाहिए, कुंडली में फेरों की संख्या भी अधिक होनी चाहिए और कुंडली और चुंबक के मध्य सापेक्ष गति भी अधिक होनी चाहिए, तब जाके हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? ज़्यादा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, एक विद्युत मोटर पहला ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा बनाती है, दूसरा है विद्युत ऊर्जा बनाती है, तीसरा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है और चौथा है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनामो का जस्ट अपोजिट है, डायनामो करता था यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये किसका कार्य था? डायनामो का, ठीक है ना। और जो नीचे वाला है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का, वो किसका कार्य है? विद्युत मोटर का। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, भंवर धाराओं की खोज किसने की? पहला ऑप्शन है हेनरी ने, दूसरा फूको ने, तीसरा लेंज ने और चौथा है फेराडे ने। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, फूको ने। किसने की? फूको ने। तो फूको ने किसकी खोज की? भंवर धाराओं की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, लेंज के नियम के लिए निम्न में से सही कथन है। लेंज के नियम के लिए सही कथन छांटना है हमको। तो पहला ऑप्शन है यह नियम विद्युत वाहक बल का मान बताता है, दूसरा है यह विद्युत वाहक बल की दिशा बताता है, तीसरा है यह प्रेरित धारा का मान बताता है और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, यह प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा बताता है। इसकी जगह आपको ऑप्शन ये मिल सकता था प्रेरित धारा की दिशा। तो लेंज का जो नियम है वो या तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा बताएगा ईएमएफ की, या बताएगा प्रेरित धारा की, इंड्यूस्ड करंट की। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की खोज का श्रेय किसे जाता है? पहला ऑप्शन है हेनरी को, दूसरा फोको, तीसरा निकोल टेस्ला और चौथा है फेराडे। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, निकोल टेस्ला को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सी राशि कुंडली के जड़त्व की माप है? पहला ऑप्शन है प्रतिरोध, दूसरा ऑप्शन है धारिता, तीसरा ऑप्शन है स्वप्रेरकत्व और चौथा ऑप्शन है चुंबकीय फ्लक्स। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, स्वप्रेरकत्व। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। स्वप्रेरकत्व जो हमारा होता है वो कुंडली के किसकी माप है? जड़त्व की माप है। इस तरह से चैप्टर 6 के हमारे MCQs कंप्लीट हुए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।